हेलो दोस्तों, जिंदा दिल मोहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक है और हम इसमें फंसे हुए हैं अभी। पता नहीं ऐसा क्यों, जबकि इतना अच्छा शहर है, उसको बारिश की सौगात इतनी अच्छी मिलती है हर साल, और उसको भी इस तरह से अगर बिगाड़ रहे हैं इतने अच्छे शहर में, जिसका क्लाइमेट इतना अच्छा है, जिसकी प्रकृति मतलब इतना ही हेल्प कर रही है लोगों के लिए, तो ये हमारे ही लिए नुकसान है। इसके बाद हो सकता है मुझे बहुत कम विश आएंगे ग्रुप्स में या बर्थडे पे, पर ठीक है, जो आएंगे वो जेन्युइन आएंगे। मार तो दे देता हूँ, शायद वो दिखा पाए, तो कैमरा लिया है, ये मार दिखा दो एक बार। बसों का इंतज़ार करते हुए, बसों की फ्रिक्वेंसी जो यहाँ रहती है वो बहुत कम रहती है। लोग इतने ज़्यादा हैं और ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है वो बहुत कम है। तो आज हम एक बर्थडे में जा रहे हैं और यहाँ से हिंजेवाड़ी से हम बावधान की तरफ जाएंगे, जो मैं पहली बार जाऊँगा बेंगलोर हाईवे से बावधान की तरफ। तो वहाँ का सफ़र पुणे बावधान की तरफ हिंजेवाड़ी से किस तरह का होगा, और बर्थडे से रिलेटेड भी मुझे बात करनी है, तो वो सब बातें करेंगे अभी। तो अभी हम निकल रहे हैं बावधान के लिए। तो चलिए अभी हमारा ये सफ़र स्टार्ट करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का मौसम है यहाँ पर पुणे में, और थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, लेकिन हम हमारा सफ़र स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आगे क्या क्या होता है, और हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी। तो ये एक टेस्टिंग भी है इस कैमरे का, जो मैंने नया कैमरा लिया है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, DJI Action 2 कैमरा। और अभी मैं मेरी कार में जा रहा हूँ, जिसके बारे में भी मैंने अभी तक बताया ही नहीं है किसी भी मेरे व्लॉग में, कि तो मैं शायद सोच रहा हूँ कि एक व्लॉग अपनी कार पे भी बनाऊँगा, क्योंकि बहुत से वीडियो जो कार में बने हैं और वो बहुत चले भी हैं, उन पे व्यूज़ भी ज़्यादा हैं। तो इस बात पे कार दिखाना भी बनता है कि मैं कौन सी कार यूज़ करता हूँ, कब ली है मैंने, उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। तो वो भी बनाएंगे आगे। अभी हम बहुत शाम को निकले हैं, तो ट्रैफिक भी हमें अच्छा मिलेगा, क्योंकि लोग ऑफिस से छूटते हैं और घर जाते हैं, तो ऑब्वियसली हर जगह ट्रैफिक मिल रहा है। अभी शाम के लगभग 6 बज रहे हैं, 6 साढ़े 6। ये हम हिंजेवाड़ी फेज़ 1 में जा रहे हैं अब। तो ये मारुंजी तरफ से हिंजेवाड़ी तरफ जाने का रास्ता है, जो शिंदे नगर की तरफ से कहलाता है। और यहीं पे है जो हमारा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा, जो लगभग मेरे घर से 3 किलोमीटर तो रहेगा। लेकिन हिंजेवाड़ी फेज़ 2 मेट्रो स्टेशन पर ये कब बनेगा ये पता नहीं, क्योंकि पहले इसकी लाइन जो लॉन्च की डेट थी स्टार्ट करने की, वो अभी सितंबर की थी, पर अब वो एक्सटेंड होके अगले साल हो गई है, शायद मार्च। ऐसी न्यूज़ सुनने को मिली है। ये आप देख सकते हैं ये मेट्रो का, और इधर राइट साइड में मेट्रो स्टेशन है। लेकिन जब स्टार्ट होगा तब मज़े हैं, अभी तो अपनी गाड़ी से जाना है। और शायद हम मेट्रो का जो ये पाथ है उसको फॉलो करते हुए ही जाएंगे आज। बाकी आगे शायद रास्ता बदल भी जाए। तो ये है फेज़ 2 से फेज़ 1 जाने का रास्ता। अगर आपने अभी राइट साइड देखा होगा ये, कि उधर से भी हम फेज़ 1 में ब्लू रिज की तरफ जा सकते हैं, लोग बसों का इंतज़ार करते हुए। ये भी एक बात कहना चाहता था मैं, कि बसों की फ्रिक्वेंसी जो यहाँ रहती है वो बहुत कम रहती है। लोग इतने ज़्यादा हैं और ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है वो बहुत कम है। तो इसलिए भी लोगों को मेट्रो का इंतज़ार है कि मेट्रो तो एटलीस्ट स्टार्ट हो पुणे में, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो बसेस हैं वो कम हैं, और भीड़ उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कम होने की वजह से टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, आपको वेट भी बहुत करना पड़ता है।
तो ये भी प्रॉब्लम है कि फिर लोग अपनी व्हीकल से जाते हैं और अपने व्हीकल से जाते हैं तो रोडों पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके लिए कितने भी ब्रिज बना लो, कितने भी रोड बना लो, ट्रैफिक ज़्यादा ही रहेगा अगर आप ट्रांसपोर्टेशन को नहीं सुधारोगे तो, लोकल ट्रांसपोर्ट को। और आगे शायद हमको जाम देखने को मिलेगा। ये फेज़ 1 का मेट्रो स्टेशन है जिसके नीचे से हम जा रहे हैं और ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं अपनी तरफ वीडियो नहीं कर रहा हूँ, कैमरा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये दिखा सकूँ फेज़ 1 में किस तरह का ट्रैफिक रहता है अभी जब ऑफिस छूटता है शाम का वक्त। तो ये अभी थोड़ा आगे हमको जाम मिलेगा, मुझे मैप में दिखा रहा है। ये देखिए अभी सिग्नल खुला हुआ है पर फिर भी वो बस ने गलत ले लिया, तो इस तरह का जाम लगते रहता है, कोई थोड़ा सा भी गलत ले लेता है तो। लोग इंतज़ार करते हुए बस का या अपनी कैब का भी, लेकिन हम भी पीछे से अभी आए, कोई बस तो दिखी नहीं थी। थोड़ा सा मूविंग ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा भी जाम नहीं है आज क्योंकि आज फ्राइडे है और बहुत से लोगों का हाइब्रिड भी वर्क कल्चर हो गया है, तो फ्राइडे को मोस्टली लोग नहीं आते ऑफिस, लेकिन फिर भी ट्रैफिक तो रहता ही है। और अभी बारिश भी थोड़ी रुकी हुई है तो इसलिए भी शायद कम है। ये जो मैंने नया कैमरा लगाया है उसमें एक मुझे प्रॉब्लम थोड़ी दिख रही है कि कोई पॉज का बटन नहीं है कि मैं वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर दूं और अगेन ऑन कर दूं। ऐसा मुझे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है अभी, शायद होगा भी तो मुझे देखना पड़ेगा वो ऑप्शन। महर्थ मोबाइल मांग रहे हैं, मोबाइल से कैमरा कनेक्ट है तो हो सकता है मोबाइल बंद भी कर दें वो या कैमरा बंद कर दें। नहीं करोगे? अभी रुक जाओ, देते हैं। और हम अभी कार में बैठे हैं तो मम्मी पापा और रक्षा भी और महर्थ भी बोर हो रहे हैं क्योंकि मैं अपनी कमेंट्री कर रहा हूँ और इनको बोलने नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा कम बोलने दे रहा हूँ, तो इस वजह से भी। ये अभी आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का ट्रैफिक है। और वो मेरा कैमरा जो मैंने दूसरा लगाया था, नया कैमरा, वो शायद बैटरी लो थी तो बंद हो गया है, तो मैंने वापस अपना मोबाइल लगा लिया जो कि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। मुझे लगता है कि व्लॉगिंग में अगर सबसे अच्छा और सबसे कंफर्टेबल कोई कैमरा हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ही होता है, क्योंकि उसमें इतने ऑप्शंस होते हैं और इतना हैंडी होता है कि हम कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं और ऑप्शंस भी बहुत से रहते हैं ऐसे। ये अभी ट्रैफिक है और हमको अभी 12 किलोमीटर के लिए भी वो लगभग 40 मिनट बता रहा है। अभी यहाँ से हमको आगे बेंगलोर हाईवे पे लेना है और ये वाकड़ जाने का रास्ता है, वाकड़ की तरफ जाने का। यहाँ से अगर हिंजेवाड़ी से आप जा रहे हैं तो और इस तरफ से ही वाकड़ जा सकते हैं। दोस्तों मैं ये भी बात करना चाहता था, सबसे ज़रूरी जो इस ब्लॉग की सबसे ज़रूरी बात है, और वो ये है कि बर्थडे के बारे में, कि लोग जनरली बर्थडे के स्टेटस डालते हैं। मुझे ये पूछना है आप सभी से, और ये चैलेंज भी है आप सभी के लिए, कि जो भी मुझे इसका सही लॉजिक बता देगा मेरे क्वेश्चन का या मेरी प्रॉब्लम का, तो मैं उसका बर्थडे स्टेटस रखूँगा हर साल। और वो ये कि लोग बर्थडे का स्टेटस क्यों डालते हैं, मतलब व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी डालते हैं, स्टेटस डालते हैं जो 24 घंटे का रहता है और ख़त्म हो जाता है। तो वो क्यों डालते हैं, मतलब उससे क्या क्या लॉजिक है। अगर किसी का बर्थडे है तो उसको विश कर दो, उसको कॉल करके बोल दो, उससे मिल आओ, अगर ज़्यादा घनिष्ठता है तो उसे पार्टी दे आओ, उसके घर जाके खाना खा लो या उसे खिला दो घर बुला के। लेकिन उसका बर्थडे का स्टेटस डालते हैं और लिखते हैं, कुछ लोग उनकी तारीफ में कुछ लिखते हैं, कुछ लोग ये बताते हैं कि हमारा भाई है, वैसा है, ऐसा है, वहाँ का नेता है, या कुछ भी लिखते हैं और स्टेटस डालते हैं। तो मतलब लोग क्या बताना चाहते हैं कि इसका बर्थडे है और हम इसका स्टेटस डाल रहे हैं और आप सब भी विश करिए, या हमने इसको विश कर दिया है, तो ये अगर कुछ पार्टी वार्टी दे रहा हो
तो हमारा भी नंबर आ जाएगा कि हमने भी विश किया है। और ऐसा मेरे साथ हो चुका है कि कई एक दो लोगों ने मेरा बर्थडे पे स्टेटस डाला था और मैंने वो देखा ही नहीं स्टेटस, और बाद में वो लोग मुझसे ही बहस कर रहे थे कि हमने तेरा स्टेटस डाला बर्थडे में और तूने देखा भी नहीं। और मतलब मैं क्या कहूँ। तो मेरा यही क्वेश्चन है, कोई लॉजिकल आंसर दे दे कि उससे क्या मतलब, क्या मीनिंग है, क्या मीनिंगफुल है वो बर्थडे का स्टेटस डालना, किसी की एनिवर्सरी हो गई उसका स्टेटस डालना। और फिर हद तब हो जाती है जब किसी का बर्थडे हो और उसकी फोटो भी नहीं हो हमारे पास, और फिर हम स्टेटस ऐसा डालते हैं कि वो 5-6 लोग बैठे हुए हैं या पूरे ग्रुप में वो बंदा या कोई इंसान बैठा हुआ है जिसका बर्थडे है, और वो फोटो में भी इतना ही है, मतलब गले तक ही है, और उसका स्टेटस डालते हैं, उसको बर्थडे विश करते हैं और उसके ऊपर वो एलिजाबेथ का मुकुट भी लगा देते हैं कि इसका बर्थडे है, ऐसा एरो से या उंगली से बताते हैं कि इसका बर्थडे है। वो दिख भी नहीं रहा है उस फोटो में अच्छे से। तो ये बर्थडे स्टेटस का लॉजिक मेरी तो नहीं समझ में आया। आपको अगर कोई लॉजिक अच्छा मिले तो मुझे बताइए, मुझे जो अच्छा लॉजिक देगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसका हर साल बर्थडे स्टेटस पर डालूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। पर लॉजिक होना चाहिए अच्छा दमदार, जो मुझे फोर्स कर दे, क्योंकि लॉजिक ऐसा ना हो कि सामने वाले को अच्छा लगता है हम उसके स्टेटस डालते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पार्टी हमको देगा इसलिए, तो वो पार्टी इसलिए देगा जब हम उसका स्टेटस डालेंगे, तो फिर क्या मतलब ऐसी पार्टी का और ऐसा विश करने का। क्या बात है। और कई लोग हैं जो विश भी नहीं करते, कॉल भी नहीं करते, मैसेज भी नहीं करते और स्टेटस डाल देते हैं, और फिर उसके बाद जरूर लड़ते हैं कि हमने स्टेटस डाला लेकिन तुमने तो देखा ही नहीं। तो बर्थडे स्टेटस मेरी तो नहीं समझ में आया। और दूसरी भी बहुत सारी चीजें हैं इस तरह के विश करने की, जैसे ग्रुप्स में चलता है कि एक का बर्थडे है तो कंटिन्यू सब विश किए जा रहे हैं, वो पारिवारिक ग्रुप हो या दोस्तों का हो या ऑफिसेस के भी हो, हमारे कॉलीग के। एक ने विश किया तो जैसे कंपलसरी हो जाता है कि करना है, नहीं तो पता नहीं सामने वाला बुरा मान जाएगा। और वो बुरा क्यों मान रहा है जब उसको विश नहीं किया ग्रुप में, तो पता नहीं। इसके बाद हो सकता है मुझे बहुत कम विश आएंगे ग्रुप्स में या बर्थडे पे, पर ठीक है, जो आएंगे वो जेन्युइन आएंगे। पर मैं तो नहीं रखता हूँ बर्थडे का ऐसा स्टेटस। एक आध बार रखा था जब महर्त का ही बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे था या सेकंड था शायद, उसके बाद वो भी नहीं रखा है। और ये महर्त अभी वही पूछ रहा है कि कैमरा कहाँ है। अभी महर्त को दे देता हूँ, शायद वो दिखा पाए कि हमने DJI Action 2 कैमरा लिया है। ये महर्त दिखा दो एक बार। इस तरह का कैमरा है DJI Action 2, काफ़ी अच्छा छोटा सा कैमरा है और कंफर्टेबल है। एक्शन कैमरा है, मतलब आप गाड़ी पे या बाइक्स पे जा रहे हैं तो लगा सकते हैं। और इसके बारे में भी मैं बता दूंगा थोड़ा सा इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं अपना कार का वीडियो बनाऊंगा तो इससे ही बना दूंगा। कितना ज़बरदस्त ट्रैफिक है और हम इसमें फंसे हुए हैं, अभी बिल्कुल कट टू कट निकलना पड़ रहा है। थोड़ा सा भी आप ध्यान भंग करेंगे तो हो सकता है कि गाड़ी में स्क्रैच आ जाएगा। मुझे अभी मम्मी कुछ बोल रही है। हाँ मम्मी, क्या बोल रहे हो, बोलो। जन्मदिन की शुभकामनाएं और स्टेटस के बारे में जो बोला है उसके बारे में ये मैं बोलना चाहती हूँ कि आप जिसका भी बर्थडे या जो भी है बधाई संदेश आप देना चाहते हैं व्हाट्सएप के जरिए या किसी इंस्टाग्राम जोर से बोलो, जोर से के थोड़ा। जरिए, तो आप उसको कॉल करिए और उससे बात करिए। उतने समय में आप उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। उससे ज़्यादा गहराई से असर पड़ेगा आपके रिश्तों में, आपके रिश्ते मजबूत होंगे, ये मेरा मानना है। तो आप अगर स्टेटस लगाना चाहते हैं तो अपने परिवार के या कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों मम्मी बड़े अच्छे तरीके से बोल रही है, बिल्कुल ये व्लॉग चल रहा है मम्मी को, लेकिन खैर ठीक है, तो बड़े अच्छे तरीके से जमा के अपने बच्चों के बारे में, स्वयं के बारे में अगर कुछ संदेश देना चाहता है और दूसरों को बताना चाहते हैं कि आज हमारे घर या खुशी का मौका है, तो उसके लिए आप स्टेटस स्वयं का डाल सकते हैं। दूसरों के स्टेटस ना डालने तो ज्यादा अच्छा है। समय की और बहुत बर्बादी, धीरे से रखना, डायरेक्ट सीधे ही उनसे संवाद करके खुशियों का या जैसा भी संदेश देना चाहे वो दे सकते हैं पर्सनली। तो ये था हमारी मम्मी की तरफ से संदेश। मम्मी ने बड़ा जमा के कहा, क्योंकि मैं जो बोल रहा था बड़ा
ठेठ बोल रहा था, और जनरली ऐसे ही बोला जाता है, और व्लॉग्स में भी इस तरह का ही दिखाया जाता है कि जो आप हो, जैसे हो, उतना दिखाने की अच्छी कोशिश करो। मुझे नहीं पता लोग और कैसे क्या व्लॉग में बनाते हैं, क्या बोलते हैं, पर मेरा ये प्रयास रहता है, मेरा ये मानना है कि अगर कुछ मैं बता रहा हूँ तो जितना हो सके उतना जेन्युइन बता दूँ। बस ये है कि मेरी वॉइस अच्छी आए, वीडियो की क्वालिटी अच्छी आए, ताकि आपको अच्छे से दिख सके। जो भी मेरे को बर्थडे का कोई अच्छा लॉजिक बता देगा तो मैं उसका स्टेटस रखूँगा। अभी हम वैसे तो जिसके बर्थडे में जा रहे हैं वो काफ़ी छोटा बच्चा है, 1 साल का ही है, उसका फर्स्ट बर्थडे है। तो 1 साल का अगर कोई बच्चा है और उसका स्टेटस रख रहे हैं तो हाँ, ये जेन्युइन हो सकता है, क्योंकि उसके लिए तो बनता है। इस तरह का जेन्युइन रीज़न है तो हाँ, लेकिन हम स्टेटस रखे जा रहे हैं, सामने वाले को पता भी नहीं है। इवन सामने वाले से हम बात भी नहीं करते, 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, हम उसको फ़ोन नहीं लगाते हैं, या 6-6 महीने हो जाते हैं, और उसका स्टेटस रख देते हैं। तो वो क्या देखेगा? वो देखना चाहेगा हमारा स्टेटस या क्या है? वो थैंक्स बोल देता है, तो हम भी विश बड़ा अनौपचारिक करते हैं, और वो भी बस थैंक्स बोल देता है, या बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में ही बोलने लग गए हैं। वो बर्थडे विश भी पूरा अच्छी तरह से नहीं करते, कोई HBD लिख देता है, कोई थैंक्स में THNX लिख देता है, तो वो भी शॉर्ट फॉर्म में हो रहा है, बधाई भी शॉर्ट फॉर्म में दे रहे हैं, और कृतज्ञता भी शॉर्ट फॉर्म में ही जता रहे हैं। या मेरी वजह से ये लोग बात नहीं कर पा रहे हैं और मुझे बोला जा रहा है कि बंद कर दे। और ऊपर आप देख सकते हैं, ये मेरी राइट साइड में ब्रिज पे ही, ये देखिए ऊपर भी ट्रैफिक है, लोग जा रहे हैं। तो बेंगलोर हाईवे पे भी अच्छा खासा ट्रैफिक दिख रहा है। पहले लोग बताते हैं कि यहाँ शटल चलती थी जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए थी, जैसे कोई खराड़ी से हिंजेवाड़ी तरफ आ रहा है तो एक स्पेसिफिक टाइम में वो बुक कर सकता है, और वो कम पैसों में हो भी जाती थी। तो वो भी चलना बंद हो गई है, बसेस भी चलना कम हो गई है, और पता नहीं ऐसा क्यों, जबकि इतना अच्छा शहर है, उसको बारिश की सौगात इतनी अच्छी मिलती है हर साल। इसका मौसम भी अभी इस साल आई थिंक मैक्सिमम गया है 41 या 42 डिग्री, नहीं तो इतना भी नहीं जाता था। और उसको भी इस तरह से अगर बिगाड़ रहे हैं इतने अच्छे शहर को, जिसका क्लाइमेट इतना अच्छा है, जिसकी प्रकृति मतलब इतना ही हेल्प कर रही है लोगों के लिए, तो ये हमारे ही लिए नुकसान है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसके पीछे भी कुछ किसी का फ़ायदा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद होगा तो ये जो कार्स हैं, पर्सनल व्हीकल्स हैं, उनकी सेल ज़्यादा होगी, बिक्री ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा चलेंगे, तो उसका भी फ़ायदा होता है। लेकिन अल्टीमेटली तो शहर का नुकसान हो रहा है, और लोगों का भी, चाहे जितना बिजनेस बढ़ जाए। और बिजनेस बढ़ाने के साथ साथ भी शहर को अच्छा रखा जा सकता है। ये आप देख सकते हैं कि मौसम अभी भी कितना अच्छा है, इवन हम इतने ट्रैफिक में चल रहे हैं, और ऊपर आप देखिए कितना अच्छा ब्लू स्काई दिख रहा है, जबकि अभी लगभग शाम के 7:30 बज रही है, फिर भी बड़ा अच्छा मौसम दिख रहा है। ये फाइनली हम ट्रैफिक से निकल चुके हैं, और अब थोड़ा गाड़ी तेज़ चलाने का मौका भी मिल गया है मुझे, और थोड़ा सिटी में अच्छा रोड हो और लाइटिंग हो, और आप कार चला रहे हैं तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मोस्टली जो साइन देना है वो लाइट से दिए जाते हैं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, जब मैं कार सीखा था नया उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये एक और मेट्रो स्टेशन हमारे राइट साइड से जाते हुए, ये शायद बाड़मेर का होगा मेट्रो स्टेशन। ये देखिए आपको ज़रा अच्छा व्यू दिख रहा होगा नाइट का पुणे के बेंगलोर हाईवे का। अभी तक मैंने क्योंकि जो रोड दिखाए थे वो बहुत बुरे थे, तो शायद मैं मेरे किसी पुणे के वीडियो में अच्छे रोड दिखा रहा हूँ जो पुणे के, उसमें से ये एक है बेंगलोर हाईवे का।